नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोटा को मिली बड़ी सौगात, एथलेटिक के लिए सिंथेटिक ट्रैक का हुआ उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया उद्घाटन। लालसोट में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का किया गया स्वागत। ब्राह्मण महासभा ने रखी मीटिंग में किया गया स्वागत। माधोपुर में किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने रखे चक्का जाम किया है। कलेक्ट्रेट के सामने एमएसपी सहित कई कानूनों में बदलाव की मांग की है। चौथ का बरबाड़ा कस्बे में निकाली गई है तीज माता की रैली। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाहबाद में मौसमी बीमारियों से लोग परेशान। वायरल फीवर, सर्दी जुकाम से जूझ रहे हैं मरीज और मरीजों को हो रही है बहुत ज्यादा परेशानी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। खबर बीकानेर से है, जहां पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सोमवार को प्रताप बस्ती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोष से नवनिर्मित कक्ष और बरामदे का लोकार्पण किया है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राजकीय विद्यालयों में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विधायक निधि से भी जरूरत के मुताबिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं और उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, ये सरकार का सर्वोच्च प्राथमिक लक्ष्य है और ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और उन्होंने बताया कि इस स्कूल के कक्षा के कक्ष और बरामदे के निर्माण के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि विद्यालय की 4 दीवारी और शौचालय निर्माण के लिए तकमीना बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रताप बस्ती का ये स्कूल उनके द्वारा 1980 में स्थापित करवाया गया था। आज ये उच्च माध्यमिक स्कूल के रूप में क्रमोन्नत हो चुका है। और उन्होंने कहा कि इसी क्रम में सभी शैक्षणिक संस्थानों में संसाधन और सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। विद्या अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है और मनुष्य को विनयशील बनाती है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो बस्ती है, भील बस्ती है, बहुत पिछड़ी हुई बस्ती थी। पहले यहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोला गया, फिर उसमें मिडिल सेकेंडरी, और अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से नेशनल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया है। अभी आपने परीक्षा परिणाम देखा होगा कि एक बच्ची कांवरिया, उसने बताया मेरे 84% मार्क्स आए थे, 86% मार्क्स। तो ये स्कूल नहीं होती तो वो बच्ची कैसे आगे बढ़ सकती है। मेरी ये कोशिश रही है कि मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में, उन क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा की ज़रूरत है वहाँ शिक्षा के विकास की तरफ ध्यान दूँ। मुगा गेट में वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पर भी पहले प्राइमरी खोली, फिर मिडिल, राजमा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल काम कर रहा है। ऐसे ही नथुसर गेट में अभी 10वीं तक की स्कूल है संस्कृत की। ये 10-20 दिन बाद देखना आप, वो भी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब मंदिरों को भी पट्टा देगी सरकार। आपको बता दें कि 500 वर्ग मीटर जमीन पर बने मंदिर को मिल सकेगा पट्टा। पुरानी बसावट में ये पट्टा मिलेगा। यूडीएच और एलएसजी विभाग के आदेश जो हैं वो जारी हुए हैं। ये आपको बता दें कि बड़ी जानकारी है कि अब मंदिरों को भी पट्टा सरकार देगी। 500 वर्ग मीटर जमीन पर बने मंदिरों को पट्टा मिल सकेगा। पुरानी बसावट में ये पट्टा मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि यूडीएच और एलएसजी विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से आपको बता रहे हैं। जयपुर में अब मंदिरों को भी पट्टा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। 500 वर्ग मीटर मंदिर पर जमीन पर बने मंदिर को पट्टा मिल सकेगा और पुरानी बसावट में ये पट्टा दिया जाएगा। यह भी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लालसोट में आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गजाधर शर्मा का लालसोट पहुंचने पर परशुराम मंदिर में भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबू लाल तिवारी ने की थी और वहीं कार्यक्रम में सर्वसम्मति से लालसोट नगर अध्यक्ष पद पर पूर्व पुरुषोत्तम जोशी को मनोनीत किया गया। मीटिंग में लालसोट ब्राह्मण समाज के सभी संगठन के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से दहेज प्रथा, नुक्ता प्रथा और भात की थाली की 101 रुपए लेने का निर्णय लिया है और समाज के सभी संगठनों ने मिलकर एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के लिए समाज उत्थान के लिए कार्य करें, इस तरह की बात कही गई है। नवनियुक्त राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित यहां पर थे, जिनका ब्राह्मण समाज ने माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। सवाई माधोपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर राजस्थान किसान सभा ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने चक्का जाम किया और किसानों ने एमएसपी समेत कई कानूनों में बदलाव और सवाल को लेकर चक्का जाम किया है। और आपको ये भी बता दें कि चक्का जाम में कांची मीणा अध्यक्ष और कालूराम मीणा, इसके अलावा सचिव भैरूलाल मीणा और सरपंच विजय राम मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही चेतावनी दी गई कि सरकार ने अगर किसानों की मांगों को नहीं माना तो संघर्ष तेज किया जाएगा। चौथ के बरवाड़ा कस्बे में रविवार को हरियाली तीज के अवसर पर चौथ के बरवाड़ा गढ़ में स्थित गोपाल जी के मंदिर पर तीज माता की सवारी निकाली गई, जिसमें ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरपंच सीता सैनी ने बताया इस दौरान कि 2 साल से तीज की सवारी नहीं निकाली जा रही थी क्योंकि कोरोना लगातार लोगों को परेशान कर रहा था कोरोना की वजह से। ऐसे में ग्राम पंचायत की ओर से इस साल तीज माता की सवारी निकाली गई है और चौथ माता सरोवर पर महिलाओं ने तीज माता की पूजा की, जिसमें मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। चौथ माता सरोवर में पानी की मटकी को निशाना बाजों ने, आपको बता दें कि निशाना लगाया है, बंदूक से निशानेबाजी की है और निशानेबाजी करके मटकी को फोड़कर उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा निशानाबाजी को नगद राशि देकर सम्मानित भी किया। जिसने निशानेबाजी की उसको सम्मानित बाद में किया गया। भरतपुर में खुलेआम झुंडों के रूप में घूमने वाले लावारिश गौवंश लोगों की जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। इन लावारिश गौवंशों को पकड़वाने के लिए और गौशालाओं में छोड़े जाने के लिए कई बार मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई और कोई समाधान इसका नहीं निकला है, जिसके बाद आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आपको बता दें कि आज भी बयाना बैर स्टेट हाईवे पर गांव कनाबर के पास सड़क पर अचानक आए गौवंशों के कारण एक बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए। महिला को अधिक चोटें आई हैं, जिसके बाद उनको उपचार के लिए बयाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार घायल महिला गांव रसीलपुर निवासी देवराज गुज्जर की पत्नी सुमित्रा देवी हैं, जो कि इस दिन अपने पति के साथ बाइक से अपने मायके गांव जा रही थी और अपने गांव में वहां पर जाने के दौरान ये हादसा हो गया और तभी उनको काफी चोटें आई हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, हालत में काफी सुधार बताया जा रहा है। और अब अगली खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर शहर के इंदिरा वाटिका में 2 बच्चे डूब गए हैं और मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों बच्चे सुबह तालाब में डूबे हैं। प्रशासन की टीम, हेल्थ वर्कर और दमकल विभाग की टीमों ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला है, जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है
और वहीं जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है इलाज के दौरान। और आपको ये बता दें कि इंदिरा वाटिका शहर के हृदय स्थल के रूप में सबसे बड़ा पार्क है, जहां पर रोजाना सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं और ये काफी व्यस्ततम एरिया है। और इस जगह पर 10 साल के बच्चों की मौत हो गई है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा दुखद है। श्रीगंगानगर का ये पूरा मामला है, जहां पर 10 साल के 2 बच्चे पानी में डूब गए थे। और इस दौरान आपको बता दें कि जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को ही, लोग वहां पर पहुंचे, बच्चों को उठा के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चों की मौत हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। आपको ये भी बता दें कि जो एरिया है, ये जो पार्क है, यहाँ पर कई सारे बच्चे आते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इस एरिया में लोग घूमते हैं और ऐसी जगह पर यह हादसा हो जाना बहुत ही ज्यादा दुखद है। रोजाना यहाँ पर सैकड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं। ये काफी व्यस्ततम जगह है और इस जगह को, इंदिरा वाटिका को, शहर के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है और ये सबसे बड़ा पार्क है जहां पर कई सारे लोग आते हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी यहां से मिली है कि यहां पर 2 बच्चे सुबह तालाब में डूब गए हैं। जब प्रशासन की टीम और हेल्थ केयर वर्कर मौके पर पहुंचे तो बच्चों को निकाला गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहां पर बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। ये इंदिरा वाटिका में बड़ी बेहद दुखद घटना है, जिसमें 2 बच्चों की डूब के डेथ हो गई है। यहाँ पे पानी जो 7-8 दिन पहले जो भारी बारिश हुई थी, उसके कारण यहाँ पे पानी लबालब भर गया था। जो पहले यहाँ पे नौकायान हुआ करती थी, जिसके कारण ये काफ़ी गहरा है और इसमें पानी ज़्यादा भर गया था। प्रशासन द्वारा और खुद के प्रयासों द्वारा बहुत कोशिश की गई इसे खाली करवाने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलवाई गई, जो यहाँ पे फंस गई, जिसे वापस बाद में। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट की गई है। एसबीआई बैंक के से रुपए निकालकर एक पीड़ित जा रहा था और इसी दौरान उससे अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 2 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए हैं। पीड़ित ने मंडावर थाने में पूरी जांच जो है मामले की करवाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित ने मंडावर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना इस मामले की दे दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।